Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is man-made structures. जो man बना रहा है, यानी कि we human beings. And what all we'll be studying in the chapter is people who live in the building houses, brick making, and the bridges. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. What skills or qualifications are required to to become an architect, become an engineer and become an interior designer? ये चीजें बनने के लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशंस यानी कि कौन सी स्किल्स या डिग्रीज चाहिए होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. So let's start. First is an architect. Architect करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बेटा? Bachelor's in architecture, which is the, you can write down bachelor's. This is the qualification. Bachelor's. Wait, I'll write it again. Bachelor's in architecture. For an engineer, it's BTech, which is Bachelor's in Technology. For an interior designer, it is Bachelor's in Fashion Technology. Let's start. Construction of building is some of the major activities today. Man makes permanent houses, apartments, multi-story building, markets, mall, roads and bridges. Construction of building जो है वो आज के टाइम पे बड़ी बहुत मेजर एक्टिविटी है. We as man we make permanent houses, malls, markets, roads, bridges, buildings, apartments सब बनाते हैं. People who help in building houses. अब जो घर बनाने में लोग हेल्प करते हैं वो कौन कौन से? आर्किटेक्ट कौन होता है? जो घर को डिजाइन करता है. एंड टाउन प्लानर्स अप्रूव द डिजाइन. टाउन एरिया के जो प्लानर्स हैं वो उसको अप्रूव करते हैं. इंजीनियर्स डिजाइन द फाउंडेशन एंड इंश्योर द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली. मेसन्स एंड लेबरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस. कौन कौन है? आर्किटेक्ट्स वो होते हैं जो बेटा नक्शा बनाते हैं, घर का डिजाइन बनाते हैं और उसे अप्रूव करते हैं टाउन के प्लानर्स. इंजीनियर्स क्या करते हैं? फाउंडेशन, डिजाइन द फाउंडेशन, मतलब जमीन को पहले फाउंडेशन यानी कि उसकी जो आप कह सकते हो कि जो जड़ है उसे खड़ा करती है, इंश्योर करती है कि बिल्डिंग अच्छे से प्रॉपरली बने. और मेसन्स और लेबरर्स वो लोग होते हैं जो पूरे घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी एन आर्किटेक्ट बिल्डिंग द डिजाइन. मैप बना रही है, ये घर का नक्शा बना रही है. वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहे हैं और कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम. आगे पढ़ेंगे हम. वेल्डर्स जॉइन द स्टील और आयरन विद नट्स एंड बोल्ट्स और वेल्डिंग. वेल्डर्स कौन होते हैं? जो स्टील और आयरन को जोड़ देते हैं आपस में, या तो नट बोल्ट्स की मदद से या फिर वेल्डिंग की मदद से. कारपेंटर्स वर्क विद द वुड एंड मेक द डोर्स एंड विंडोज एंड द वुड वर्क इनसाइड द हाउस सच एज कबर्ड्स, पेलमेट्स, टेबल्स एंड बेड्स. जितना भी वुड का काम हो, कबर्ड बनानी हो, डोर बनाना हो, विंडो बनानी हो, पेलमेट्स बनाने हो, टेबल बनाने हो, लकड़ी का सारा काम कारपेंटर करता है. An electrician installs the electrical wirings and lighting. Electrician सारा electricity का काम करता है. Plumber fix the water pipe, taps and sanitary fittings. Glass sheets and window panes are fitted by the glass fitters. जितना भी पानी वाटर टैप हो, आपका पाइप खराब हो गया, सैनिटरी फिटिंग्स हो, वो प्लम्बर करता है. ग्लास शीट्स और विंडो पेन्स कौन फिट करता है? Glass fitters. And a team of painters paints the house when it has been constructed. An interior designer plans the details of the inside of the house to make it ब्यूटीफुल. जब घर खड़ा हो जाता है तो पेंटर की टीम मतलब बहुत सारे लोग मिलकर घर को पेंट करते हैं. और इंटीरियर डिजाइनर बताता है कि पेंट के ऊपर घर में जो डिजाइन बनेगा उसे सुंदर बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, वो इंटीरियर डिजाइनर बनाता है. इन द पिक्चर यू कैन सी इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग में काम करता है, प्लम्बर जो टैप्स में काम करता है, ग्लास फिटर मतलब जो ग्लास की फिटिंग करता है, और पेंटर जो पेंट करता है. Brick making. Bricks are the most common material used in building houses and they have been used for hundreds of years and they are rectangular in shape. Bricks are made of clay and clay is prepared by crushing or grinding it. Brick वो है बेटा जो सबसे जरूरी होती है घर बनाने के लिए. सालों से यूज करी, हजारों सौ सालों से यूज करते आ रहे हैं हम ब्रिक्स को.
रेक्टेंगुलर होती है शेप में और किससे बनती है, क्ले से बनती है। क्ले किससे बनती है, क्ले इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इट, उसे क्रश या ग्राउंड करके हम क्ले बना लेते हैं। Then the prepared clay is mixed with a little water to form a stiff dough and all the air is pressed out of it. Dough is put inside a brick cutting machine and then the raw bricks are stacked to dry before baking them in a kiln. जो हमने क्ले प्रिपेयर करी उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि एक ऐसा डो बने जो थोड़ा सा टाइट हो। पानी बहुत ज्यादा डाल देंगे तो डो ढीला बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डलता है उस क्ले में ताकि वो एक स्टिफ टाइट रहे, और क्या उससे हम क्या बना सके, स्टिफ डो, और जिसमें उसमें से जितनी भी हवा होती है वो हम बाहर निकाल देते हैं। डो को हम एक वी पुट इट इनसाइड अ ब्रिक कटिंग मशीन। मशीन के अंदर हम वो डो फिल करते जाते हैं जिसमें ब्रिक के खांचे होते हैं, और हम उसे रॉ ब्रिक्स, जो रॉ यानी कि अभी पकी नहीं है, कच्ची ब्रिक्स को हम स्टैक कर देते हैं टू ड्राई। पहले वो सूख जाए, फिर हम उसे क्लीन एक एरिया होता है बेटा जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, और उसे हम अंदर डाल के उस क्लीन में डाल दें ताकि वो जो आपके ब्रिक्स है वो एकदम अच्छे से कलर एब्जॉर्ब कर ले और सारी चीजें कर ले। तो वहां क्लीन में डालने से पहले हम उसे धूप में रख के ड्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये ब्रिक मेकिंग है, उन्होंने ये डो बनाया है। आप देख सकते हो दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसमें वो ब्रिक कटिंग मशीनों से वो डाल रहे हैं, और ब्रिक को हमने स्टैक कर लिया है ट्रॉली पे, सूखने के लिए हमने यहाँ छोड़ दिया है। In another method, more water is used to soften the clay and then it is put in a mold. When the clay has dried up, the mold is removed and the sun-dried bricks are then baked in a kiln. दूसरा तरीका क्या है, हम क्ले में बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। अभी तो हमने ऊपर बहुत थोड़ा सा डाला था, आपके बार हमने बहुत ज्यादा डाला है ताकि क्ले सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्टन कर लेंगे और उस सॉफ्टन को जो भी हमने बनाया है, मतलब सॉफ्ट सा क्ले बनाई है या डो बनाया है, उसको हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे। मोल्ड वो खांचा होता है बेटा जिसके अंदर हम डाल देंगे, ये जो खांचा मैंने आपको बना के दिखाया है इसमें हम डाल देंगे। जब क्ले सूख जाएगी तो मोल्ड हम चारों तरफ से हटा देते हैं। अभी हमने क्या किया था, मोल्ड को ही रखा, ब्रिक कटिंग मशीन में अपने डो को भरा था, उसे सूखने रखा और फिर क्ले में भेजा। अब हम क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर इस डो को डालेंगे। जब वो क्ले सूख जाएगी तो मोल्ड को हटा देंगे और इस जो सूरज मतलब सन में इन्हें रख देंगे, और जो सन ड्राइड ब्रिक्स होती है इन्हें हम क्लेन में बेक कर देते हैं। टेम्परेचर इज टू हाई इन द फर्नेस, भट्टी होती है उसमें टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। ब्रिक्स आर ग्रेजुअली हीटेड इन द क्लेन और एल्स दे वुड क्रैक। They are stuck on the trolleys and pulled out slowly from one end as they cool. अभी मैंने आपको समझाया था क्लीन वो होता है जिसे हम भट्टी कहते हैं। हाई टेम्परेचर होता है, ब्रिक्स को हम क्लीन में हीट करने के लिए छोड़ देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो टूट जाएंगी। पैक किया जाता है उन्हें ट्रॉलीज में, जैसे कि आप देख सकते हो एक एक करके धीरे धीरे उस कोने से जहां से वो ठंडी हो जाती है। ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिजेस आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर जनरली यूज्ड टू क्रॉस अ रिवर। एक नदी है ये जो हमने देखा, ये बहुत बड़ी नदी है, एक सड़क यहाँ है एक सड़क यहाँ है, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हमें इस ब्रिज की मदद से, इसके ऊपर जो मैं बनाऊंगी ये क्या है, ब्रिज है ये। Without bridges, people would need boats to cross the waterways and would have to travel long distance to avoid obstacles like mountains, railway tracks, rivers, streams, etc. in the way. अगर मैं ये ब्रिज नहीं जाऊंगी, ये रिवर बनी हुई है नीचे पूरी, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं ब्रिज बना दूंगी, इजिली मैं यहाँ इसके ऊपर चढ़ूंगी और यहाँ आ जाऊंगी। बट अगर मैं ब्रिज नहीं बनाऊंगी तो मुझे बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे से जाना पड़ेगा पानी में से। यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावटें भी होंगी, जैसे कि माउंटेन होगा, कहीं पे रेलवे ट्रैक बना होगा, कहीं पे रिवर होगी, इन सब से बचने के लिए मैं ब्रिज बना दूंगी। एंड द फर्स्ट ब्रिज वर प्रोबेबली लॉग्स और वाइन्स स्लंग अक्रॉस द रिवर टू हेल्प पीपल क्रॉस। पुराने जमाने में सबसे पहले क्या किया जाता था, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ऐसे डंडे होते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करके एक ऐसे फ्लैट सरफेस बनाया था जिसकी मदद से लोग ट्रैवल कर एक जगह से दूसरी जगह को क्रॉस कर लेते थे। अब के टाइम पे तो पूरा ऐसे प्रॉपर ब्रिक से सीमेंट से ब्रिजेस बनाए जाते हैं। A point to remember is Howrah Bridge in Kolkata is a cantilever bridge. It carries over thousands, ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs of vehicles every day, and it is the busiest cantilever bridge in India. सबसे पुराना ब्रिज जो कोलकाता का है दैट्स हावड़ा ब्रिज। दिन में लाखों व्हीकल्स इसके ऊपर से क्रॉस करते हैं और सबसे ज्यादा बिजी होता है ये। Some bridges are made up of stones and some are made up of bricks. Most modern bridges have a concrete and steel framework and they're generally held by at least two support sets in the ground. Distance between two support sets is the span of the bridge and long bridges have pillars in between two ends as spires. See, कुछ ब्रिजेस पत्थर से और ब्रिक से बने होते हैं, स्टोन और ब्रिक से,
जो आजकल के टाइम पे मॉडर्न ब्रिज नहीं, कुछ बने हैं स्टोन से और कुछ बने होते हैं ईंटों से। जो मॉडर्न जमाने के ब्रिज होते हैं वो कंक्रीट से बने होते हैं और स्टील का एक फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा क्रिएटेड होता है। जनरली दो सपोर्ट सेट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए। नीचे से ऊपर मैं बना रही हूँ बेटा अगर ऐसे, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे कुछ चाहिए। टू सपोर्ट सेट्स आर इन द ग्राउंड आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ब्रिज। डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट सेट्स इज द स्पैन। सपोज मैंने एक सपोर्ट सेट यहाँ बनाया, दूसरा सपोर्ट सेट यहाँ बनाया, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, स्पैन है। दिस इज नोन एज स्पैन। I'll write again for you people. If this is the bridge, these are the two support sets, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पैन। लॉन्ग ब्रिजेस हैव पिलर्स इन बिटवीन द टू एंड्स नोन एज द पायर्स। बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं उसमें सपोर्ट सेट नहीं होता, उसमें बड़े बड़े पिलर्स बने होते हैं जिनका नाम क्या होता है, पियर्स होता है। अ पॉइंट टू रिमेंबर इज अ बेली ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन 1982 एट लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ब्रिज इन दी वर्ल्ड। बेली ब्रिज है बेटा जो इंडियन आर्मी ने बनाया था 1982 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज है। सेकंड इज एन आर्क ब्रिज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ ब्रिज। दे वर ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स बट दीस डेज द ब्रिजेस आर बिल्ट ऑफ कंक्रीट और स्टील एंड दीस ब्रिजेस हैव ग्रेट नेचुरल स्ट्रेंथ। पुराने जमाने में जो ब्रिज होते थे वो आर्क एक किनारे पे मतलब आर्क के टाइप पे बने होते थे। ओरिजिनली वो ब्रिक यानी कि आपकी ईंटों और स्टोन से बने होते हैं, बट आज के जमाने के जो ब्रिजेस होते हैं वो कंक्रीट और स्टील से बने होते हैं। इन ब्रिजेस की दे हैव वेरी गुड नेचुरल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब कैंटिलीवर ब्रिज अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो कि हावड़ा ब्रिज का, वो क्या होता है, कैंटिलीवर ब्रिज इज मेड सो दैट ईच हाफ ऑफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड ऑन अ सपोर्ट। जो ब्रिज का ईच हाफ है, एक एक आधा आधा हिस्सा है, वो उसे एक सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट इज प्लेस्ड नॉट एट द एंड बट एट द मिडल ऑफ द स्पैन एंड द हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता इज अ कैंटिलीवर ब्रिज। उन्होंने कहा जो सपोर्ट है वो एंड्स पे नहीं होगा, जैसे अभी ऊपर जिस ब्रिज की बात करी तो उसमें एंड्स पे सपोर्ट था, तो ये बीच पे एरिया था उसे हमने स्पैन कहा था। तो जो कैंटिलीवर ब्रिजेस होते हैं उनमें जो सपोर्ट होता है वो एंड पे नहीं होता बेटा, आप देख सकते हो मिड में है, एक दो तीन, ये एंड में नहीं है, ये बीच बीच में हमने सपोर्ट दे रखा है, बट एट द मिडल ऑफ द स्पैन, स्पैन के बीच में इन्हें हमने सपोर्ट दे रखा होता है। और हावड़ा ब्रिज कॉल्ड करना में जो है इट्स अ कैंटिलीवर bridge. A grider bridge rests on the pillars called piers at the two ends of the bridge. जो आपका ग्राइडर ब्रिज होता है उसमें क्या होता है, उसमें पायर्स होते हैं जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो कि बड़े ब्रिजेस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं। सो ग्राइडर ब्रिज जो होता है वो पिलर्स पे टिका हुआ होता है एट द टू एंड्स ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के दोनों कोनों में पिलर होते हैं। दिस इज नेक्स्ट विच इज सस्पेंशन ब्रिज हैव अ रोडवे दैट हैंग्स फ्रॉम स्टील केबल सपोर्टेड बाय हायर टावर्स। सस्पेंशन ब्रिजेस क्या होते हैं, उनके पास रोडवेज होते हैं जो हैंग लटके हुए हैं, कहाँ से, स्टील के केबल से। आप देख सकते हो ये स्टील के केबल से हमने एक रास्ता बना रखा है विच इज नोन एज रोडवेज। हाई हाई बहुत ऊंचे ऊंचे टावर है, आप देख सकते हो, दिस इज अ हाई टावर। द केबल्स दैट आर सपोर्टेड बाय द टावर्स आर कॉल्ड द मेन केबल्स एंड सस्पेंडर केबल्स जॉइन द मेन केबल्स टू द रोडवे ऑफ द ब्रिज। जो हमने कहा केबल्स है जो दैट आर सपोर्टेड बाय द टावर्स, ये जो मेन जो सपोर्टर्स है टावर की, इन्हें क्या कहते हैं, मेन केबल कहते हैं। और सस्पेंडर केबल्स क्या होती है, जो मेन केबल को रोडवे से जोड़ती है। जो नीचे की और ये है, ये जो देख सकते हो नीचे वाली क्या है, सस्पेंडर केबल्स है जो मेन को जोड़ रही है उसके ऊपर से। मूवेबल ब्रिजेस मेकअप ऑफ ग्लास सॉरी मूवेबल ब्रिजेस make up a class of bridges in which a portion of the bridge moves up or swings out to allow the extra clearance under the bridge and they are usually found over busy waterways। क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे ब्रिज होते हैं, अगर ये ब्रिज है तो कुछ ऐसे ब्रिज होते हैं जो खुल जाते हैं। वो ब्रिजेस कौन से होते हैं, मूवेबल, मूव हो जाते हैं। मेकअप अ क्लास, एक ब्रिज की एक क्लास है इन विच अ पोर्शन ऑफ द ब्रिज मूव्स अप या फिर वो स्विंग कर देता है। आप देख सकते हो, सॉरी ये ब्रिज है, ये ब्रिज बना हुआ है आपका, इसका जो दो पोर्शन है मूवेबल है। ये पहले फ्लैट था लेकिन ये मूव कर सकता है, क्यों, ताकि नीचे से कुछ अगर ऐसा जाना है जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, अलाउ इट स्विंग्स आउट टू अलाउ द एक्स्ट्रा क्लियरेंस अंडर द ब्रिज। कुछ ऐसा हमें ब्रिज के नीचे से निकालना था जो बहुत ऊंचा था या बहुत जरूरी था, तो ब्रिज खुल जाता है और सामान नीचे से निकल जाता है। ऐसे ब्रिज जनरली कहाँ होते हैं, बिजी वाटरवेज में, जहाँ से शिप्स निकलती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ के वाटरवेज थोड़े से बिजी होते हैं, मोर शिप्स मूव फ्रॉम दैट साइड
वहां पे बनाए जाते हैं मूवेबल ब्रिजेस, ताकि जैसे ही कोई बड़ी शिप आए, जो ब्रिज के ऊपर साइज थोड़ी सी बड़ी हो, तो हम ब्रिज ओपन कर देते हैं और शिप नीचे से निकल जाते हैं, जो दिस इज अ मूवेबल ब्रिज. अ पॉइंट टू रिमेंबर इज द विद्यासागर सेतु और द सेकंड ब्रिज ओवर द हुगली रिवर इज द लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन द एशिया. जो विद्यासागर सेतु है या फिर सेकंड ब्रिज है जो हुगली रिवर है, वो सबसे बड़ा केबल ब्रिज है हमारे पूरे एशिया में. 457 मीटर लॉन्ग और 105 मीटर वाइड है. इट हैंग्स इन द मिड एयर विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ ओनली 121 वायर्स. मिड एयर मींस बीच में लटका हुआ है, जिसमें 121 वायर सपोर्ट के लिए है. Some points to remember are there are a lot of people involved in making a building. This is architect, mason, electrician, public, plumber, carpenter, painter. जो इस सारे घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. ब्रिक्स सबसे कॉमन मटेरियल है जो घर को बनाने में यूज होती है. ब्रिजेस हेल्प पीपल एंड व्हीकल्स टू क्रॉस रिवर्स, बिजी रोड्स, रेलवे ट्रैक्स. अभी हमने पढ़ा था ब्रिजेस क्या हेल्प करती है बिजी रोड को क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में. लॉन्ग ब्रिजेस हैव पिलर्स इन बिटवीन द टू एंड्स नोन एज स्पायर्स. दो एंड के बीच में पिलर्स होते हैं जिसे एम्पायर्स कहते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस में. एंड दे आर ऑफ डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस, जैसे कि आर्क ब्रिज, गाइडर ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज. अलग अलग तरीके के ब्रिजेस होते हैं. ब्रिजेस मेड अप ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट और स्टील वायर्स को हम क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा सेफ होते हैं. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. One of the oldest types of bridges, movable, glider या arc. सबसे पुराने तरीके का जो ब्रिज होता है वो कौन सा है, मूवेबल है, ग्राइडर है या आर्क है. So which one is the oldest type of bridge? Arc bridge is the oldest type. ब्रिक्स किससे बनी होती है, कंक्रीट, क्ले या स्टोन से. ब्रिक किससे बनी होती है, क्ले से बनी होती है. लॉन्ग ब्रिजेस हैव पिलर्स इन बिटवीन द टू एंड्स नोन एज स्पायर्स, स्पैन्स और आर्क्स. अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग ब्रिजेस के बीच में जो पिलर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पायर्स कहते हैं. पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्ट कौन करता है बेटा, प्लम्बिंग, मेजन्स या लेबरर्स या कारपेंटर्स. मेजन्स और लेबरर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं. वर्क ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर इज टू प्लान द डिटेल ऑफ इनसाइड हाउस, डिजाइन ऑफ हाउस या कटिंग ऑफ वुड. इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, घर के अंदर की डिटेल देखता है, यानी कि डिटेल्स ऑफ द इनसाइड हाउस. Next is choose the correct word to fill in the blanks. Dash are the most common material used in building houses. घर बनाने में सबसे ज्यादा कॉमन मटेरियल क्या है, ब्रिक, जिसके बिना घर नहीं बन सकता. तो bricks are the most common material. Most modern bridges have a dash and steel framework. जो हमारे मॉडर्न ब्रिजेस है उसमें कैसे कैसे फ्रेमवर्क होता है, स्टील का फ्रेमवर्क और कंक्रीट का फ्रेमवर्क होता है. कंक्रीट एंड स्टील फ्रेमवर्क. The distance between the two supports is called the dash of the bridge. अभी हमने पढ़ा था दो सपोर्ट सेट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं. डैश जॉइन द स्टील और आयरन विद द नट्स एंड बोल्ट्स फॉर वेल्डिंग. कौन ज्वाइन करता है, वेल्डर होता है. एंड डैश प्लान्स द डिटेल्स ऑफ इनसाइड ऑफ द हाउस टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल. घर को अंदर से और सुंदर बनाने के लिए कौन उसे डिजाइन करता है, इंटीरियर डिजाइनर. Pick the true and cross the false statement. Most modern bridges have a concrete and steel framework. बिल्कुल सही बात है, आजकल के ब्रिजेस इन दोनों से ही बने हैं. Architect designed the house and town planners approve the design. Yes, architect नक्शा बनाता है और town planners उसे approve कर देते हैं. Correct. Carpenters join the steel or iron with nuts, bolts और weldings. Carpenter nuts और आपके bolt से welding से steel iron को जोड़ता है. No, carpenter तो furniture का काम करता है. So this is wrong. प्लम्बर फिक्सेस द वाटर टैप्स, पाइप्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स. बिल्कुल सही बात है, प्लम्बर इन्हें फिट करता है. Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.